जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। यदि आप जिला पुलिस बल के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए पूरा वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप फिजिकल एग्जाम दिला चुके हैं या दिलाने वाले हैं तो भी से आपके लिए वीडियो में कही गई बातें सुनना आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में बोनस अंक संबंधित, फिजिकल एग्जाम संबंधित, कितने चांस मिल रहे हैं फिजिकल एग्जाम में इससे संबंधित, क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई संबंधित और मेरिट लिस्ट संबंधित महत्वपूर्ण बातें की गई है। इसलिए आपको चाहिए कि वीडियो आपको पूरी देखें और बातों को सुने। तो आपने फर्स्ट बटालियन भिलाई का तो बहुत सारा वीडियो देखा होगा, क्योंकि आज यूट्यूब पे फर्स्ट बटालियन भिलाई के तो कई सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आज का फिजिकल ऐसा हुआ, कल का फिजिकल वैसा था, महिलाओं का हाई जंप ऐसा रहा, पुरुषों का हाई जंप ऐसा रहा, कई सारे वीडियो। लेकिन जो आपको हम बताने जा रहे हैं वे बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और हम अपनी बातें इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने खुद इस बटालियन में अपना फिजिकल एग्ज़ाम कल ही क्लियर किया है। और 2 सप्ताह से हम इसीलिए कोई वीडियो आपके सामने प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, कोई जानकारी नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हम पहले ग्राउंड जाए, खुद फिजिकल दिलाएं, तभी आपको जानकारी दे कि हाँ एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है, कितने चांस मिल रहे हैं, फिजिकल कितना टफ है, कितना इजी है। तभी इंसान सही सही जानकारी साझा कर सकता है जब वो खुद ग्राउंड जाए, खुद रनिंग करे, खुद लॉन्ग जंप करे, खुद हाई जंप करे, तभी असली पता चलता है कि हाँ कितनी मेहनत है और कितनी आसानी से नंबर गेन करना है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि यदि आपने पहले से कोई रणनीति बना के रखी है कि हम लॉन्ग जंप में इतना ला लेंगे, हाई जंप में इतना ला लेंगे, तो रणनीति फेल हो जाती है वहाँ जाकर, क्योंकि हमने अपना भी खुद का रणनीति बनाया था कि हम इसमें इतना नंबर ला लेंगे, इसमें इतना नंबर ला लेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद सारी रणनीति फ्लॉप। और ये हमारा नहीं, सभी बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का वहाँ रणनीति फ्लॉप हो जाती है। वहाँ आपको तत्काल नई रणनीति अपने दिमाग में सेट करनी होती है, तत्काल अपने अंदर हौसला जगाना होता है कि यदि शुरुआत में नंबर कम भी आ गए तो हम आगे अच्छा नंबर ला लेंगे। क्योंकि शुरुआत में यदि आपका नंबर कम आ जाए तो वहाँ से इंसान जो है डीमोटिवेट हो जाता है कि अरे हमारा तो शुरू में ही नंबर कम आ गया, सेकेंड स्टेप भी एकदम कम आ गया, तो अब 3 स्टेप में हम क्या उखाड़ लेंगे, ऐसा आ जाता है। लेकिन ये थिंकिंग आपको वहाँ बदलनी है। यही एक्चुअली एग्ज़ाम है। वहाँ एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है जितना कि हमें अपने आप से कंपटीशन करना टफ है। तो हम बता दें कि जो फिजिकल एग्ज़ाम वहाँ हुआ 100 मीटर रनिंग, उसमें हमारे ग्रुप में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट थी, 50 कैंडिडेट थे करीब। सिर्फ हमारा ही था ऐसा ग्रुप जिसमें मेल और फीमेल थे, और हमारे बाद का एक, बाकी सभी में सिर्फ मेल थे। बस ये 2 ग्रुप था जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों थी। तो जब हमारे ग्रुप का रनिंग हुआ 100 मीटर का, स्टार्टिंग यहीं से था, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 800 मीटर रनिंग हुआ। तो जब 100 मीटर रनिंग हुए तो करीब 50 बच्चे थे, 50 में 5 बच्चे ही मात्र 14 नंबर ला पाए, बाकी सभी बच्चे 0 और 7 नंबर लाए। ऐसे बच्चे जो अपने ग्राउंड में 20 नंबर लाते थे, वे बच्चे इस फिजिकल एग्ज़ाम ग्राउंड में 0 नंबर लाए हैं। जरा सोचिए, जब वैसे बच्चे अपने ग्राउंड में 20 लाए हैं और मेन एग्ज़ाम ग्राउंड में 0 नंबर लाए, उनकी स्थिति कैसी होती होगी, उनकी मेंटली डिस्टर्ब पे कितना होते होंगे। और यही हुआ इस ग्राउंड में। जिस दिन हम वहाँ गए थे, हम बहुत सारे बच्चों का देखे 07 07 07, गिने चुने बच्चे ही थे जो 14 लाए, और 20 तो कोई लाया ही नहीं था। इस ग्रुप में तो 50 ग्रुप में कोई 20 नहीं, जो 14 नंबर लाए थे वो भी ले दे के लाए थे 14 नंबर। और इस चीज़ को लेकर सारे बच्चे जो थे, ये फिजिकल एग्ज़ाम प्रभारी थे, उनके पास अपील लेकर चले गए कि जो फिजिकल हो रहा है प्रोसेस गलत हो रहा है, हम आगे का कोई भी इवेंट नहीं दिलाएंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, हमारा 0 नंबर आया है, जब तक हमको दोबारा चांस नहीं मिलेगा 100 मीटर में, हम आगे का कोई भी इवेंट नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेकर प्रभारी और ये बच्चों के बीच बहसबाजी भी हुई। वहाँ बहसबाजी इस चीज़ को लेकर की हुई कि जो 100 मीटर की रनिंग हो रही है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट में कोई भी सेंसर नहीं लगा हुआ है।
यहाँ पर ऐसे ही है, कोई सेंसर नहीं है। जब आप यहाँ से दौड़ के जाएंगे तो एंडिंग पॉइंट में आखिरी में सेंसर लगा है, यहाँ एक दरी बिछी हुई है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका टाइम नोट हो जाएगा। तो यहाँ सेंसर दरी लगी हुई है, लेकिन जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक सर बैठे रहते हैं बाजू में ही, वे विजिल ही बजाते हैं और बटन रहता है, मशीन रहता है कुछ टाइम ऑन होने वाला, उसको दबाते हैं। तो बच्चों का, सभी बच्चों का आरोप ये था कि जो सर विजिल बजा रहे हैं और बटन दबा रहे हैं, वे बटन पहले दबा रहे हैं और विजिल बाद में बज रही है। और ऐसा होने से टाइम पहले चालू हो जाता है और हमारा कुछ सेकेंड लॉस हो जाता है। और इस कारण से हमने 0 नंबर गेन किया है या 7 नंबर गेन किया है। जब कई सारे बच्चे आपको बता दे ऐसे थे जो कि 1 माइक्रो सेकेंड कारण 0 नंबर लाए हैं 100 मीटर में, मात्र 1 माइक्रो सेकेंड के कारण, और मात्र 1 माइक्रो सेकेंड के कारण 7 भी लाए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे, जरा सोचिए 1 माइक्रो सेकेंड के कारण कोई 0 नंबर आ जाए तो वो कैसा फील होगा। ऐसी चीज़ को लेकर सारे बच्चे अपील किए कि नहीं, यहाँ भी सेंसर लगना चाहिए, दरी टाइप से जो पट्टी है यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ से टाइम ऑन होना चाहिए, कोई विसिल टाइप से नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो रहा है। तो खूब बहसबाजी हुई। उसके बाद जो प्रभारी थे उन्होंने कहा कि हम आपको आपका रनिंग का सीसीटीवी जो फुटेज है, कैमरा जो रिकॉर्डिंग वहाँ हो रहा है, हम आपको दिखा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितना रनिंग किए हैं। तो सभी बच्चे जो है अड़ गए इस बात पे कि नहीं, आप हमारा छोड़िए, हम कितना रनिंग किए हैं, आप हमें ये फुटेज दिखाइए कि जो ये सर हैं वो पहले विसिल बजा रहे हैं कि पहले बटन दबा रहे हैं या दोनों साथ में कर रहे हैं। हम इसकी जो है फुटेज देखना चाहते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत देर तक मतलब चली ये बातें, बहस, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। सर लोगों ने नहीं इसकी जांच की कि पहले विसिल बज रहा है कि बटन दब रहा है। हालांकि हमें भी ऐसा लगा था, हमने गौर किया था कि पहले बटन दब जा रहा है देन विसिल बज रही है। और कई लोगों में क्या हो रहा है, पहले विसिल बज जा रही है फिर बटन दब जा रहा है। तो वैसा हो रहा है, इसी कारण से कई सारे बच्चे का अच्छा नंबर आ जा रहा है। तो कई सारे बच्चे जो मेहनत किए हैं इसके बावजूद 7 नंबर और 0 नंबर आ रहे हैं। तो आप यदि फिजिकल नहीं दिलाए हैं तो ज़रा दिलाने जाएंगे तो इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा आप भी कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं। आपका टाइमिंग सही टाइम पे स्टार्ट तो हो रहा है ना रनिंग, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ बच्चे भुगत चुके हैं। हमने बहुत सारे बच्चों का देखा था जो कि वाकई मेहनत करके आए थे, क्योंकि 100 मीटर क्योंकि जो 800 मीटर हो रहा है उसमें मेन जो दरी बिछी है, सेंसर लगा है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर आ रहे हैं राउंड, तो वो सही हो रहा है। लेकिन जो 100 मीटर हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का कुछ सेकेंड ऐसे चला जा रहा है और कुछ को मिल भी जा रहा है। तो ये किस्मत के भरोसे हो गया है, भगवान भरोसे हो गया है। दूसरी चीज़ लॉन्ग जंप में भी जो कह रहे थे कि 3 चांस मिल रहा है, फर्स्ट बटालियन भिलाई में कोई 3 चांस नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 चांस दिया जा रहा है, मात्र 1 चांस। अब इस 1 चांस को भी लेकर सारे जो बच्चे हैं फिर से अपील करने चले गए कि सर हमें 1 चांस क्यों मिल रहा है, कई सारे लोगों को तो 3 चांस मिल रहा है। फिर प्रभारी और बच्चों के बीच बहसबाजी हुई और प्रभारी ने साफ तौर पर कह दिया कि 1 चांस देने का ही प्रावधान है, हम यदि 2 चांस 3 चांस दे रहे हैं तो वो हमारी मेहरबानी समझिए। हमें जिन्हें देना होगा, जिन्हें लगता है देना है उन्हें देंगे, जिन्हें नहीं लगता है उन्हें हम नहीं देंगे। 1 चांस देने का ही प्रावधान है, साफ तौर पे ऐसा कह दिया। यदि आप जा रहे हैं एग्ज़ाम दिलाने फर्स्ट बटालियन भिलाई में, बाकी की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि कोटा में 3 मौके मिल रहे हैं, वहाँ के बच्चे बता रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 चांस। यदि 2 चांस आपको मिल गया 3 चांस तो समझिए आपकी किस्मत थी, नहीं तो 1 चांस ही मिल रहा है। हाई जंप में 2 चांस मिल रहे हैं, यदि आप एक बार हाई जंप कर रहे हैं, आपसे जो छड़ी है गिर गई तो सेकंड चांस मिलेगा। और हाँ, यदि हाई जंप करने के लिए स्टेप है, आप रनिंग करते हुए आए और रुक गए तो आपका 1 चांस चला गया।
इसलिए रुकना नहीं है, जैसे भी हो कूद जाना है। यदि रुके मतलब चांस गया, फिर और एक चांस मिलेगा और फिर फिनिश। शॉर्ट पुट भी ठीक है, शॉर्ट पुट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ लड़कियों के लिए शॉर्ट पुट जो है नोटिफिकेशन में देखिएगा तो उसमें 8 पाउंड लिखा है, जबकि वहाँ पर जो शॉर्ट पुट है वो 12 पाउंड का लगभग लग रहा था। उसको उठाइएगा तो 12 पाउंड का लग रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा शॉर्ट पुट ये 8 पाउंड का है, इतना सा। आपने प्रैक्टिस किया होगा तो खुद समझ सकते हैं, ये 8 पाउंड का शॉर्ट पुट है। लेकिन जब आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ 12 पाउंड का शॉर्ट पुट रहेगा। तो ये भी दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस किए हैं, लड़कियाँ प्रैक्टिस किए हैं 8 पाउंड की मैक्सिमम, और वहाँ पर 12 पाउंड का मिल रहा है। वो गोला भी बहुत हैवी है, तो इस कारण से शॉर्ट पुट में भी बहुत स्कोर कम जा रहा है। बाकी हाई जंप जो है लड़कियों के लिए बहुत इजीली क्रॉस हो रहे हैं। मैक्सिमम लड़कियां जो है 20 नंबर ला ले रही थी। अब हम बात करते हैं क्वालिफाई डिसक्वालीफाई की, सभी रेंज की। तो क्वालिफाई डिसक्वालीफाई कुछ नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ जो सर थे उनसे बात की कि सर जनरल के लिए 60 नंबर लाना अनिवार्य है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये आपसे किसने कह दिया कि जनरल को 60 नंबर लाना अनिवार्य है तभी वो पास होंगे? तो हमने कहा कि सर ये साइट के पुलिस साइट का जो नोटिफिकेशन है रिक्वायरमेंट रूल का उसमें लिखा है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरिट जो है हम तो क्वालिफाई डिसक्वालीफाई कुछ नहीं देख रहे हैं। हम तो मेरिट जो है हमें फिजिकल एग्ज़ाम, बोनस नंबर प्लस रिटर्न एग्ज़ाम को मिलाकर बनाना है। तो उन्होंने कहा कि क्वालिफाई डिसक्वालीफाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हमने भी ये फिजिकल एग्ज़ाम दिलाया था तो हमें जब हमारा रनिंग में कम नंबर आया, हमारा पूरा 20 रनिंग जा रहा था, लेकिन यहाँ रनिंग कम हो गया था, हमारा 7 नंबर आया रनिंग में मात्र। वो भी 14 आ रहा था, लेकिन 1 माइक्रो सेकेंड कारण 7 नंबर हुआ है इसमें, जबकि 20 जा रहा था। तो हमें लगा, थोड़ा टेंशन आ गया कि अरे हमारा इसमें कैसे 7 नंबर आ सकता है। उसके बाद हमने सर से कहा, क्योंकि हमारी सारी रणनीति फ्लॉप। हमने सोचा था कि अरे 20 आ जाएगा, क्योंकि हमारा हाई जंप वीक था, लेकिन हमने हाई जंप में 20 नंबर लाया। जो हमारा कमज़ोर था उसी में हमने 20 लाया है। तो हमने सर से पूछा कि सर क्वालिफाई करना आवश्यक है क्या, जनरल को 60 नंबर लाना और STS OBC को? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने दूसरे सर से भी पूछा, उन्होंने भी कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने तीसरे एक मैम थी उनसे भी ये चीज़ें क्लियर की, तो उन्होंने भी कहा कि क्वालिफाई डिसक्वालीफाई कुछ भी नहीं है, जो मेरिट है वो फिजिकल एग्ज़ाम, बोनस नंबर और रिटर्न को मिलाकर बनेगा। तो इसलिए आप सबको क्वालिफाई डिसक्वालीफाई के बारे में नहीं सोचना है कि क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। फर्स्ट बटालियन दुर्ग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी रेंज में भी आप जा रहे हैं फिजिकल एग्ज़ाम देने, तो वहाँ एक बार ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा कि क्या है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं कहा गया है। चांस जो है दुर्ग बटालियन में सिर्फ 1 चांस दिया जा रहा है, इसलिए आप जो है अपनी तैयारी अच्छी रख के जाएँ। आप ये कोशिश करें कि 1 चांस में ही अपना बेस्ट कर पाएँ, और 2 चांस मिलती है तो आपकी किस्मत समझिए। 2 चांस जो है वहाँ किसी किसी को ही 2 चांस 3 चांस मिल रहे हैं, बाकी मैक्सिमम लोग को 1 ही चांस मिल रहा है। चाहे आप उस चांस में 1 सेंटीमीटर के लिए भी क्यों न चूके, दोबारा चांस वहाँ पे नहीं दिया गया है। हमें खुद भी दोबारा चांस नहीं दिया गया है, जबकि हमारा 1 सेंटीमीटर बस कम था ज़्यादा नंबर के लिए, तभी से एक भी चांस वहाँ नहीं दिया गया है। बोनस नंबर की बातें कर लेते हैं। बोनस नंबर जो है NSS A सर्टिफिकेट वालों को भी दिया जा रहा है। पहले हमने बताया था कि NCC और NSS दोनों में C सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट बटालियन भिलाई है वहाँ NSS जो इनके पास A सर्टिफिकेट है उन्हें भी 5 नंबर बोनस अंक दिया जा रहा है, प्लस स्पोर्ट वालों को तो दिया ही जा रहा है। तो यदि आपके पास NSS का A सर्टिफिकेट है तो उसे लेकर जाएं, बोनस नंबर मिलेगा। और यदि आपने फिजिकल एग्ज़ाम दिला लिया है तो फिर से आप जाकर आपके ग्राउंड जो था फिजिकल ग्राउंड, वहाँ जाकर NCC या NS का A सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, आपको बोनस नंबर मिलेगा। क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं जिस दिन हमारा फिजिकल था उस दिन अपना सर्टिफिकेट लेकर नहीं गए थे, वो घर में ही भूल गए थे, उन्हें पता नहीं था कि A में भी मिल रहा है। तो उनको सर ने कहा था कि आप दूसरे दिन आकर जमा कर दीजिए। तो यदि आप नहीं जमा किए हैं तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि इसे जमा कर दे, क्योंकि बोनस नंबर A वाले को भी मिल रहा है।
और स्पोर्ट सभी स्पोर्ट में मिल रहा है बोनस नंबर, बस नेशनल होना चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ थी जो कि हम आपके साथ साझा करना चाह रहे थे और किए भी। और हाँ, जो फर्स्ट बटालियन भिलाई का ग्राउंड है, रनिंग ग्राउंड, वो मुर्रुम भरा है। देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्लीन लगता है, लेकिन यदि आप रनिंग करने जा रहे हैं तो कई सारे बच्चे खुले पैर रनिंग करते हैं, जूते में उनसे बनता नहीं अच्छे से। तो जो खुले पैर रनिंग कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए यदि आप रनिंग अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं, तो आपको जूते में करना चाहिए। आप जाके वहाँ खुद भी देख लीजिएगा ग्राउंड को। बाकी मुर्रुम बहुत ज़्यादा है वहाँ, बहुत बड़े बड़े भी हैं और ज़मीन भी कहीं ऊपर कहीं नीचे धंसा टाइप से है, मोच आने का भी डर ज़्यादा है। इसलिए यदि आप रनिंग करने जा रहे हैं ग्राउंड में तो प्रॉपर जूते वूते रख लें, उस कंडीशन के हिसाब से आप रनिंग करें, ग्राउंड के कंडीशन के हिसाब से कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं। ग्राउंड भी बड़ा दिखता है, बड़ा है भी, ऐसा लगता है 400 का ही होगा लेकिन बहुत बड़ा दिखता है, अंडाकार शेप में, जैसे कि ये शेप बना है, इस तरीके का कुछ ग्राउंड है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फिजिकल एग्जाम। किसी प्रकार का डाउट हो आपको तो आप अवश्य ही पूछ सकते हैं। बाकी आप क्वालिफाई डिसक्वालीफाई संबंधित जो आपके मन में भ्रम थी कि हम तो डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये लेकर ना चले, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी भी अधिकारी को इस बारे में तो कुछ जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि हमने 3 अधिकारियों से बात की थी और तीनों ने यही कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब हमने कहा कि नोटिस बोर्ड में दिया है, तब उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है करके। बाकी ये उतना कुछ मायने नहीं रखता है। इसलिए आप अपना फिजिकल जैसा भी हो, रणनीति तो पहले से बना है, लेकिन वहाँ जाकर रणनीति चेंज हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वहाँ मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आप फिजिकल को अच्छा कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर फिजिकल एग्जाम एंड थैंक यू।